हेलो बच्चों, सुप्रभात। आज हम सब कक्षा 12 में काव्य खंड और काव्य खंड के अंतर्गत पवन दूतिका, यह हिंदी कक्षा 12 में पहला काव्य है। यहीं से शुरुआत होती है और पवन दूतिका के शीर्षक से ये 2 पद पढ़ेंगे। यहीं से शुरुआत होती है और देखिए इसमें क्या किस प्रकार से प्रकाश डाला गया है। तो सबसे पहले अयोध्या से उपाध्याय हरिऔध जी का जीवन परिचय है, जो आप बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और ध्यानपूर्वक समझेंगे। ठीक है, किसी भी प्रकार की समस्या आती है तो आप मोबाइल फोन के माध्यम से हम तक संपर्क कर सकते हैं। इन्होंने जो अपनी रचना लिखी पवन दूतिका, पवन दूतिका, और उसके बाद पूरा सब बहुत सारा एक लंबा सा काव्य लिख दिया। आप लोग काव्य को देखकर डर जाते हैं, कहते हैं पता नहीं इसमें क्या लिखा है, लिख दिया गया, फिर उसकी व्याख्या करनी है, उसका संदर्भ लिखना है, उसको गद्य खंड में परिवर्तित करना है। तो हम कैसे समझें कि इसमें क्या लिखा है, कैसे समझें इसमें क्या जानना है, क्या लिखना है, होता क्या है। ऐसी सभी समस्याओं से आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ समझने की आवश्यकता है। सबसे पहली बात तो ये है कि आपको शब्दार्थों का ज्ञान अच्छा होना चाहिए। शब्दार्थ अवश्य तैयार करते रहिए। आपकी किताबों में कक्षा 1 से लेकर के 12 तक बराबर शब्दार्थ दिए ही जाते हैं। आप कभी पढ़ते ही नहीं, इसलिए कठिनाई का सामना करना पड़ता है। और काव्य का अर्थ निकालने से पहले बहुत ही आवश्यक क्या है, सबसे आवश्यक है कि हम यह समझ लें कि प्रसंग क्या है। जब तक अपने आप को हम प्रसंग से नहीं जोड़ेंगे तब तक काव्य का भावार्थ निकालना बहुत ही कठिन है। ठीक है ना, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि प्रसंग क्या है, तो हम अपने आप को कैसे गाइड करके इससे चला सकते हैं। ठीक है, कतई कुछ समझ ही नहीं सकते काव्य में क्या लिखा है। आइए देखते हैं। प्रकरण है पवन दूतिका। भगवान श्री कृष्ण के वियोग में राधा अपने घर में बैठी हुई है, ये प्रसंग की शुरुआत है। राधा अपने घर में बैठी हुई है, उनके दुखों से व्याकुल हैं और सुबह का वक्त है और घर के अंदर वातावरण यानी झरोखों से हवा प्रवेश करती है, हवा प्रवेश करती है। उसी समय का ये वर्णन है। देखिए पंक्तियों को ध्यान से समझिए, कम समय में ज़्यादा बताने की कोशिश करेंगे। बैठी खिन्ना एक दिवस में वे गेह में थी अकेली। वह राधा खिन्न मुद्रा में, दुखित मुद्रा में अपने घर में, अपने कक्ष में अकेली बैठी हुई थी। आके आंसू द्रग युगल में थे, धरा को भिगोते। और द्रग युगल, युगल का अर्थ होता है दोनों, दोनों आंखों में जो आंसू आ रहे थे कृष्ण के वियोग से, और धरती पर वो आंसू युगलों से, दोनों आंखों से आंसू धरती पर टपक रहे थे। इस प्रकार से वो कृष्ण के वियोग से व्याकुल थी। और आगे देखिए, आई धीरे से इस सदन में पुष्प सदगंध को ले। आई धीरे से इस सदन में पुष्प सदगंध को ले, प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातायनों से। और होता क्या है, धीरे से घर के झरोखों से प्रातः वाली सुगंधित हवा उसके महल में प्रवेश करती है। किसके? उसके महल के अंदर, राधा के कक्ष के अंदर प्रवेश करती है। आगे देखिए, यहाँ पर एक पद समाप्त हो जाता है, 4 पंक्तियों का एक पद यहाँ पर समाप्त हो जाता है। आगे देखिए, इस संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो। और जब किसी दुखित मुद्रा में बैठी है राधा, तो होता क्या है, कहते हैं कि जब कष्ट हो तो कितना भी सुख दे दिया जाए सब कुछ बुरा ही लगता है। तो वह हवा तो सुगंधित थी, लेकिन वह उसको भाती नहीं। कृष्ण के वियोग में राधा को वह कोई भी प्रकार का, किसी भी प्रकार का सुख नहीं उसको भा रहा है। तो क्या है, देखिए, संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो, और धीरे बोली सदुख उससे श्रीमती राधिकायो। और धीरे से दुखित होकर के, सदुख मतलब दुख के साथ, राधिका धीरे से उस वायु के झोंके से बात करती है। क्या बात करती है कि प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती। प्यारी प्रातः पवन मुझे क्यों है इतना सताती, क्या तू भी कर्षित हुई है काल की क्रूरता से। अरे पवन, प्रातः की सुगंधित पवन,
तो मुझे क्यों इतना कष्ट दे रही है, तू मुझे इतना क्यों सता रही है? क्या तू भी काल की प्रेरणा से, समय चक्र की प्रेरणा से कलुषित हो गई है? क्या तू भी क्रूर हो गई है? क्या तुझको भी मुझे पर दया नहीं आती? अरे उस कृष्ण को तो आई नहीं, क्या तुझको भी मुझे पर दया नहीं आ रही? तो कुछ ऐसा करिए कि मुझे इस कष्ट से दूर रखिए। ये जो सुगंधित पवन है, इसके झोंके को लेकर के और यहाँ से जाइए आगे। इसी पवन को, इसी वायु को दूतिका बनाकर वह भगवान कृष्ण के आगे, वह भगवान कृष्ण के पास मथुरा को भेजने का प्रयास करती है। और उसमें लेख लिखा गया है, एक बड़ा सा लेख है, लेकिन आपको प्रसंग समझाने के माध्यम से मैंने 2 पदों में आपको इस काव्य से जोड़ दिया है। आगे आवश्यकता के अनुसार नए काव्य की रचनाएं और नए काव्य का भावार्थ आपको समझाते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे बच्चों तक पहुंचाते रहिए और शिक्षण कार्य में मदद करिए। धन्यवाद।